दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर से कटघरे में है। देखिए, ताजा मामला जो है वो मधुबनी के बिस्फी थाने से आया है, जहां पर बिहार पुलिस का होमगार्ड का एक जवान जो है अपने बैग में शराब की बोतल ले जाते हुए पाया गया। देखिए, अब आप पूछेंगे कि बिहार पुलिस को कौन पकड़ रहा है, यानी कि बिहार पुलिस के बैग में शराब है तो बिहार पुलिस को पकड़ने वाला कौन है। तो एक मीडिया कर्मी कह लें, यूट्यूबर कह लें, ने शराब के साथ इस होमगार्ड के जवान को पकड़ा और उसके बाद सवालों के घेरे में शराबबंदी कानून आ गया। देखिए, आपने कई खबरें पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि कभी महिलाओं के पर्स में शराब पाया जाता है, तो कभी स्कूली बच्चे जो हैं वो अपने बैग में शराब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो कहीं एम्बुलेंस से शराब ढोते हुए नजर आता है, तो कहीं पर ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कहीं ना कहीं जो गांव में शराब, जहरीली शराबें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। और अब बिहार पुलिस के लोग ही शराब जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। कटघरे में तो शराबबंदी फिर से है। बातचीत करेंगे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी मौजूद है। मनोज जी, क्या कहिएगा, शराबबंदी कानून बिहार में आखिर सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्या हटा देना चाहिए कानून? हमेशा चर्चा परिचर्चा होती रहती है कि ऐसा कानून जो सफल तक नहीं हुआ। देखिए शुभम, आप चुनाव के समय भी हम तमाम लोग गए, शराबबंदी पर भी बहुत सी बातें हुई। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने यदि सरकार कहे थे कि सरकार आई तो 10 मिनट के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। आपने महिलाओं से भी बात किया। कुछ महिलाएं इसके लिए तैयार भी थीं कि भाई हाँ, बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि खोल देना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी मिल रही है कि यदि वो 500 रुपए कमा रहे हैं तो 400 रुपए की शराब पी लेते थे। पहले 500 कमाते थे तो 50 रुपए की मिलती थी, अब 400 रुपए की मिलती है। ये दिक्कत वहां पे भी आई कि भाई इसको खोलना चाहिए, लेकिन कुछ सिस्टम के तहत कुछ दायरे के अंदर इसको रख के खोलना चाहिए। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि होमगार्ड, आप होमगार्ड की बात छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से और पटना के दानापुर तक, या यूं कह लीजिए कि आर ब्लॉक के पास जो स्टेशन है सचिवालय हाल्ट, कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है शुभम जिसमें कार्टून शराबें नहीं आती हैं। यदि उस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है तो और भी सोने पर सुहागा है। पेंट्री कार के मैनेजर उसके स्टाफ के साथ मिलकर सेटिंग करके कार्टून जो है, एक कार्टून में 24 बोतलें होती हैं, 12 बोतलें होती हैं, आती हैं, और पर कार्टून 1000 रुपया जो है वो आरपीएफ से लेके जीआरपी और लोकल थाने का फिक्स है। एक स्टेशन के अगल बगल के थानेदार हों, हाईवे के अगल बगल के थानेदार हों, 1-1 करोड़ रुपया से ज्यादा देकर अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और 3 महीने में पैसा उगाही करके निकल जाते हैं। ये दूसरी बात हुई। आपने एक और बात कही कि बच्चे, जो स्कूली बच्चे शराब की सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं। आप कंकड़बाग को झुग्गर झोपड़ी के इलाके में चले जाइए, जितनी झुग्गर झोपड़ियां लगी हैं, आप अटल पथ वाले रास्ते पे नीचे जाइए, जो अटल पथ के नीचे से जो रास्ता जा रहा है, जितनी झुग्गी झोपड़ियां लगी हैं, हर जगह शराब बिक रही है। सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन फायदा किसे हो रहा है? पहले आप ये सोच लीजिए, करीब 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है हर साल। ये फायदा 40 करोड़ तो सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। दाम जो डबल हो गए, 80,000 करोड़ रुपया सोच लीजिए कि तमाम जो इस धंधे में जुड़े हुए हैं, इस जो बड़े बड़े नेता आप उनको कह लीजिए, जिसे शराब माफिया कह लीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं का नाम आ रहा है शुभम, बहुत बड़े नेता का, जिनके ऊपर अंगुली रखना किसी के कुवत की बात नहीं है। राजपूत बिरादरी से वो नेता है, नाम उनका नहीं लेना है। तो 80,000 को 40,000 सरकार का नुकसान हो रहा है, और उतना ही 40 करोड़, क्योंकि दाम डबल हो जा रहा है। जो शराब की छोटी सी बोतल मिल रही है उत्तर प्रदेश में 250 रुपए में, पटना में बिक रही है 500 रुपए में। 250 रुपए में सरकार को मिल रहा है, रेवेन्यू भी मिल रहा है, लेकिन यहां 80,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और वो पैसा सीधे तौर पे शराब माफियाओं, सप्लायर से लेके पुलिस के पास जो ये पैसा पहुंच रहा है। ये हो गया। अब आप देखिए आंकड़े, बिहार सरकार आंकड़े कुछ और पेश कर रही है, मरने के जो आंकड़े हैं, और क्या बोलते हैं, नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है वो आंकड़े अलग पेश कर रहा है। जरा सा हम सुमन आपको ये आंकड़े भी बता दें आपके दर्शकों के लिए कि
सबसे ज्यादा 2024 तक के आंकड़े हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा मौत जो है 75 मौतें सारण में हुई थी, और उन मौतों में किसी को मुआवजा नहीं मिला क्योंकि शराब पीने से मौत हुई थी। पूर्वी चंपारण में 55, गोपालगंज में 33, नालंदा में 12, नवादा में 11, औरंगाबाद में 8, गया में 6। ये 2024 तक के आंकड़े हैं अप्रैल के। फिर अप्रैल में एनआरबीसी अपने आंकड़े जारी करेगा। किसी को मुआवजा नहीं मिला। अब इस देख लिए शराब की आड़ में पुलिस जो है क्या क्या छुपा रही है। यदि कहीं किसी की मौत रोड पे हो जा रही है, किसी की मौत गांव में ठंड लगने से हो जा रही है, पुलिस उसको दिखा दे रही है कि शराब पिए हुए था। सरकार को जो 4 लाख रुपया मुआवजा देना है वो देना नहीं पड़ रहा है। सरकार के अधिकारी इसकी आड़ में एक और भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है शुभम आपको बता दूं मैं कि 5 लाख से ज्यादा केस अप्रैल 2024 तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। अप्रैल 2024 तक 1400 लोग ऐसे हैं जो फाइन भरे थे और दूसरी बार भी शराब पीने के जुर्म में पकड़े गए। तो शराबबंदी को आप देखिए, गुजरात में भी लागू की गई, लेकिन गुजरात में कुछ मतलब सिस्टम के हिसाब से लागू किया गया कि गुजरात के लोगों को शराब नहीं मिलेगी। गुजरात के बाहर के जो लोग आधार कार्ड वहां दिखाएंगे, बाहर से जो टूरिज्म जाता है, टूरिस्ट जाते हैं, उनको शराब दी जाएगी, लेकिन गुजरातियों को भाई वही सिस्टम आप यहां भी लागू कर दीजिए। बिहारियों आप देखिए शराबबंदी के चलते कहां कहां शुभम नुकसान हुआ है। होटल इंडस्ट्री बिहार की बर्बाद हो गई। आप यदि जाइए चाणक्य से लेके और मौर्या में और उनके मैनेजर से पूछिए कि क्या कमरे बुक सारे रहते हैं, कहते हैं भाई साहब 10% भी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती। जो क्या कहते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी बड़ी कंपनियां जो करा रही थी पटना में, अब वो उसे या तो रांची लेकर जा रही हैं या बनारस लेकर जा रही हैं। शराबबंदी से ये कहें कि शराबबंदी की आड़ में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है माफियाओं को पनपने का मौका दे चुके हैं। अच्छा, जो व्यक्ति कल तक साइकिल से घूमता था बॉस, वो आज शराब की सप्लाई लोकल में होम टू डोर टू डोर डिलीवरी करके आज उसके पास कार खड़ी है। कहां से? मकान हो गया। अब बताइए आप। अच्छा, एक और चीज, जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां से क्या अधिक शराब बिहार में पी जा रही है? बिल्कुल। देखिए, जो भी चीज यदि आप पर्दे में रखिएगा तो वो चीजें ज्यादा लोग उसको ये करते हैं। इसका जरा सा मैं आपको एक फार्मूला के हिसाब से बता दूं कि अब मान लीजिए कि बिहार में जिसको रोज पीना है वो छोटी बोतल नहीं मंगाएगा, वो पूरा बड़ी बोतल एक मंगवाएगा, कहीं से मंगवाएगा, घर में रखे रहेगा। ठीक है, तो खर्चे तो एक बार में बढ़ गए, वहां पे 250 के खर्चे 1200 पे चले गए। मानते हैं आप इस बात को ना? तो इन सब चीजों को देखा जाए तो वो आंकड़े भी यदि हम अगली बार बैठेंगे तो निकाल के रखेंगे कि बिहार में 1000 लोगों में कितना शराब कंज्यूम हो रहा है। वो आंकड़े भी हैं, उसको भी निकाल लेना। अच्छा, एक और प्रश्न, क्या नीतीश कुमार का जिद है? क्योंकि नीतीश के सहयोगी जो उनके घटक दल के जो नेता हैं, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, हमेशा शराबबंदी पर बोलते हुए नजर आते हैं कि बड़े लोग पीते हैं, विधायक से लेकर मंत्री तक। बिल्कुल है। सुबह में इसकी बानगी देखनी हो तो आप एक बार जो IAS IPS के बंगले हैं, मंत्रियों के बंगले हैं, सुबह 5 बजे सुबह जाके उनके सामने जो नालियां है ना बड़ी बड़ी, वहां जाके आप नजारा देख लीजिए। आप एकदम हड़ताली मोड़ से शुरू कीजिए और एकदम बेली रोड पे चलते चलिए, बंगले के दोनों तरफ हनुमान मंदिर की गली में ढुक जाइए, आपको देखिए खुद पता चल जाएगा कहां से इतनी महंगी वाली बोतलें आती है। एक बोतल 10-10 हजार रुपए की रैपर फेंके हुए हैं, कहां से आती है? और जीतन राम मांझी जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप खोलिए, आपको यहाँ के आपके टूरिज्म। अब एक बात बताइए, जापान और चाइना से कोई व्यक्ति राजगीर घूमने आता है, गया घूमने आता है, क्यों आएगा भाई? वो अपना लाख रुपया आके आपके यहाँ खर्च कर रहा है, ना उसे 5 स्टार श्रेणी के यहाँ पे होटल नहीं है, ना यहाँ पे शराब नहीं है, ना कोई यहाँ पे डिस्को बार नहीं है, क्यों आएगा? आज हमसे ज्यादा टूरिज्म मलेशिया मॉरिशस में चल रहा है, आज हमसे ज्यादा टूरिज्म यूपी में चल रहा है। टूरिज्म से कैसे पैसा कमाया जाता है कोई योगी आदित्यनाथ से सीख ले। तो ये नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए और शायद सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पे बहस चल रही है कि इसको कैसे शुरू किया जाए, क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट से बिकवाया जाए,
ठेके नहीं दिए जाएंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट को ही ठेका दिया जाएगा कि भाई आप दुकान खोलिए, और बिहार के लोगों को नहीं देना है, बाहर का आधार कार्ड जो लेके आते हैं लोग उनको दीजिए। कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपया सालाना का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अच्छा, यही नीतीश कुमार ने 2007 में एक कानून लाया था कि जो सबसे अधिक शराब बेचेगा उसको उतनी अधिक सब्सिडी मिलेगी, और इस कह सकते हैं कि उनके इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था उस 2007 में, और अचानक से नीतीश कुमार का मन बदलता है, तो क्या महिलाओं के वोट बैंक को हासिल करने के लिए महिलाओं कुमार की जिद है? देखिए, एक चीज शुभम, आप शराबबंदी से नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और सूखा नशा लोगों ने पकड़ लिया जो और भी जहरीला है। उसके बाद शराब के बंदी से इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा कौन बिरादरी यदि कहा जाएगा, तो यदि मैं कह दूं तो हो सकता है कि तुरंत बवाल मच जाएगा कि हर चीज यही लोग करते हैं, यही बिरादरी करती है, हत्या करता है तो यही बिरादरी करता है, जो भी काम करता है तो यही बिरादरी कर रही है। तो एक स्पेशल खास बिरादरी जो है, सप्लायर बड़े बड़े शुभम बहुत ऊंचे लोग हैं, वो किस बिरादरी के छोड़ दीजिए, लेकिन डोर टू डोर सप्लाई, नदियों से उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब ले आना नौके के द्वारा, ये सब कुछ एक संगठित गिरोह है, एक बिरादरी का है जो कर रहा है। अब आपने कहा कि महिलाओं की जो बात की, महिलाएं भी आप मान के चलिए कि वो महिलाएं जो जिनके हस्बैंड रोज कमाते हैं 400-500 रुपया, वो तो दुखी हैं भाई, ठीक है ना। उच्च घर की महिलाएं जो हैं, कहीं कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरी बात अब जो आती है यहाँ पे कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई शराबबंदी खोल दी जाए। अब आप यहां देख क्यों वो कह रहे हैं, आप मांझी समुदाय से, और जो समुदाय निकालता है ताड़ी जो उठाता है, आप जब मुसहर जो निकालते हैं, आप अपने काउंटर से उसको बेचवा रहे हैं, ठंडा मशीन में करके बेचवा रहे हैं, तो नीरा हो रहा है, आप ही बेचवा रहे हैं। और वो बेचारा जिसका उस पे पुश्तैनी हक है, वो अपने गाछ से उतार के सड़क के किनारे बैठकर बेच रहा है, तो आप उसको जेल भेज रहे हैं। ये ताड़ी है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जिस व्यापार के ऊपर मालिकाना हक जिस बिरादरियों का था, वो आपने देखा होगा, रास्ते में हम लोग चलते हैं तो ताड़ी दिखती है, तो वो बेच रहे हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसी ताड़ी को आप फिल्टर करके काउंटर बाई काउंटर एकदम स्टेशन रोड से लेके और स्टेशन रोड चौराहे से बोरिंग रोड चौराहे पे आप काउंटर लगा के नीरा बेच रहे हैं, तो सही है। जीतन राम मांझी ने इसी पे ये किया कि भाई क्यों, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए को बेचे, जिनको पीना है भाई उनको आप, या तो जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सुबह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं दी जाती है, वो जाएंगे ही नहीं वहां लेने के लिए, और जाएंगे भी। अच्छा, दूसरी भी चीज है कि महाराष्ट्र में एक और नियम, पीने के लोग कितना पैक पी रहे हैं वो अलग बात है, महाराष्ट्र में एक और भी नियम है, वहां मेडिकल बनाया जाता है कि शुभम को भाई शराब रोज पीनी है, ये मेडिकल ये है, और लोग उसे बकायदे अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। ये महाराष्ट्र की मैं बात बता रहा हूं। तो आप यहां भी कुछ इस तरीके का सिस्टम लाइए ना भाई, एक मेडिकल बोर्ड बैठा दीजिए कि नहीं भाई किनको कितना पीना है ये करके दीजिए। तो सिस्टम में जब तक नहीं आएंगे, और अब आना पड़ेगा शुभम, क्योंकि बिहार के ऊपर जो कर्जा चढ़ रहा है कहीं ना कहीं 40,000 करोड़ रुपए की बात है। चलिए, तो शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। अब तो 1-2 दिन पहले की खबर भी आपने पढ़ी होगी कि नाव से भी शराब की खेप मंगाई जा रही है, और अभी 2-3 दिन पहले पुलिस ने, प्रशासन ने पकड़ा भी है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि अगर 100 नाव को भेजकर एक नाव पकड़ लिया जाता है, ये भी सवाल उठता है कि 100 कंटेनर। शुभम मैं आपको यहाँ रोक दूंगा, फिर आप बताइएगा। देखिए, जब शराब की गाड़ियां चलती हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार बॉर्डर में एंट्री करती हैं, तो तमाम बहुत से बॉर्डर हैं, गोपालगंज का बॉर्डर है, इधर देवरिया से बॉर्डर, बहुत से बॉर्डर हैं। तो 50 गाड़ी यदि उत्तर प्रदेश से चली तो 20-20 गाड़ियों की ट्रिप बना दी जाती है। भाई एक तरफ की गाड़ियों की 2 गाड़ी पकड़ा गई और वो 40 गाड़ियां अपने जगह पे पहुंच गई। ये बहुत बड़ा खेल है, उसके लिए आगे आगे उनके लोग चलते हैं, उनकी गाड़ियां, माफियाओं की गाड़ियां चलती हैं, पुलिस वाले की सेटिंग होती है, ब्रीफकेस वहां दे दिया जाता है, गाड़ियां निकल गई। और ये सब कुछ होता है शुभम सुबह के 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि 7 बजे से पुलिस वाले की ड्यूटी बदलती है और 4 से 6 के बीच में ये गाड़ियां निकाल ली जाती हैं।
कोई पकड़ में आ गई तो एक गाड़ी पकड़ा गई, हल्ला हो गया, मीडिया में आ गया, वरना बिहार में रोज 50 से ज्यादा गाड़ियां शराब पहुंचती है। चलिए, तो एक बड़ी खेप रोजाना जो है बिहार में पहुंच रही है, और इस पर लगाम आखिर कब लगेगा? शराबबंदी कानून पर चर्चा परिचर्चा सरकार कब करेगी? इस कानून में संशोधन कब करेगी? लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके नजरिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।